स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने है संत कबीर दास जी की रचनाएं और हम उनकी एक बहुत ही सरल से दिखने वाले दोहे में गहरे उतरेंगे। मिशन है इसकी परतों को खोलना। तो दोहा है, दोस पराये देखी करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवई जिनका आदि न अंत। पहली बार में तो ये सीधी सी बात लगती है, इंसानी फितरत पर एक टिप्पणी। बिल्कुल, और यही तो कबीर की खासियत है। कितनी आसानी से कितनी सरलता से वो एक ऐसी सच्चाई कह देते हैं जो हम सब पर लागू होती है। हाँ, ये कोई समय जगह की बात नहीं है, ये हमेशा से हर जगह सच है। सही बात है। शायद इसलिए कि अपनी कमियों को अनदेखा करना और दूसरों में नुक्स निकालना, ये कहीं ना कहीं हमारी फितरत का हिस्सा सा है। ये तो है। हम सबने कभी न कभी दूसरों की गलतियों पर ज्यादा ध्यान दिया होगा, शायद हंसे भी हों और अपनी तरफ देखना वो भूल गए हों। लेकिन ये वाला हिस्सा जिनका आदि न अंत, इसका क्या मतलब निकालें? क्या सच में इतनी है हमारी कमियां अनगिनत? देखिए, ये शायद सिर्फ गिनती की बात नहीं है। आदि न अंत का मतलब हो सकता है उन कमजोरियों या आदतों से है जो इतनी गहरी बैठ गई हैं। अच्छा। कि हमें खुद याद नहीं कि वो शुरू कब हुई। हाँ। और कहां तक फैली हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं। ये जैसे हमारे व्यक्तित्व के वो अंधे कोने हैं जहां हम देखना नहीं चाहते। हाँ। तो कबीर कह रहे हैं कि हम दूसरों के छोटे मोटे मतलब दिख जाने वाले दोष उन पर हंसते हुए निकल जाते हैं, जबकि अपने अंदर तो जैसे दोषों का एक अंतहीन सिलसिला है और हम उससे अनजान हैं पूरी तरह। बिल्कुल। तो ये एक तरह से आत्मनिरीक्षण की कमी हुई। हाँ बिल्कुल, भारी कमी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक कमजोरी है या इसमें कुछ और भी है? जैसे कहीं ये अपनी कमियों से ध्यान हटाने का एक आसान तरीका तो नहीं? बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। बिल्कुल, कई बार दूसरों पर उंगली उठाना वो अपने अहम को, अपनी ईगो को बचाने का एक तरीका बन जाता है। हाँ, ये तो होता है। जब हम किसी और को गलत ठहराते हैं तो एक पल के लिए शायद हम अपने बारे में थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं। और आत्मनिरीक्षण वो तो मुश्किल काम है। उसमें हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। हाँ, अपनी गहराइयों में झांकना, अपनी कमजोरियां, अपने पूर्वाग्रह देखना, ये आसान नहीं है। कबीर उसी मुश्किल रास्ते की जरूरत बता रहे हैं, आत्म जागरूकता का रास्ता। तो मतलब दूसरों को जज करने से पहले खुद को समझो। हाँ, पर ये आत्म जागरूकता ये आती कैसे है? क्या बस लिस्ट बनानी अपनी गलतियों की? नहीं, ये लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अपने विचारों पर ध्यान देना, अपनी भावनाओं को समझना, हम क्यों किसी खास तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमारी कौन सी सोच है जो हमें दूसरों को जज करने पर मजबूर करती है। कबीर एक तरह की सजगता की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस जिसे कहते हैं। अच्छा, जब हम बिना किसी बचाव के ईमानदारी से खुद को देखना शुरू करते हैं, तभी तो असली सुधार की गुंजाइश बनती है। ये समझना कि हमारी अपनी कमियों की जड़ें कहाँ तक हैं। यहाँ एक और ख्याल आ रहा है, क्या कबीर सिर्फ एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या ये समाज पर भी लागू होता है? क्योंकि समाजों में भी तो यही पैटर्न दिखता है, दूसरों के लिए ऊंचे मापदंड और खुद के लिए। बिल्कुल सही। कबीर की बात में अक्सर कई परतें होती हैं, व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी और आध्यात्मिक भी। ये दोहा जितना एक इंसान के आत्म सुधार के लिए जरूरी है, उतना ही समाज के दोहरेपन पर भी चोट करता है। हाँ। जब बहुत सारे लोग निजी तौर पर खुद को देखने से बचते हैं, तो फिर वो मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां दूसरों को आंकना आम हो जाता है और अपनी जिम्मेदारी से बचना भी। तो हाँ, इसे सामाजिक पाखंड पर भी एक टिप्पणी कह सकते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि ये दोहा हमें याद दिला रहा है कि हंसते हंसते दूसरों के दोष गिनाने से पहले एक बार अपने अंदर जरूर झांक लें, जहां शायद अनगिनत अनदेखी कमियां हैं, और यहीं से शायद सुधार और सच्ची समझ की शुरुआत होती है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए कि अगर हम उतनी ही ऊर्जा, उतनी ही बारीकी और उतनी ही ईमानदारी अपने अंदर की दुनिया को समझने में लगाएं, जितनी हम बाहर की दुनिया और दूसरे लोगों को जज करने में लगा देते हैं, तो इस आत्मविश्लेषण से हमारे रिश्तों में, हमारे फैसलों में और जिंदगी को देखने के हमारे नजरिए में क्या बदलाव आ सकता है? कितना बड़ा बदलाव आ सकता है?